गुरुजी प्रणाम। मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ। गुरुजी आज सुबह सुबह मुझे अजब सा हुआ है। 8:30 के आसपास मैं सोया था, लेकिन मुझे सब कुछ पता हो रहा था। ऐसे सोया था, मुझे सब कुछ पता हो रहा था। तो मेरे कानों में आके किसी ने बात किया मेरे से। मैं बोला, आप कौन हो तुम? वो बोला, मैं आपकी आत्मा हो। बोला, मुझे कैसे पता आप मेरे आत्मा हो बोल के? वो बोला, तुम्हें सब कुछ पता है। बोला मुझे। मैं उसको बोला, मुझे क्यों दिखाई नहीं देते हो? बोला, तुम तो डेली देखते हो। बोला। उसके बाद में उसको बोला, मैं जिसको चाहता हूँ बहुत, उसके नाम से मैं बोला, तुम हो क्या? बोला। तो उसके बाद वो बोला, उसके नाम मत लो। और बोला, और उसके बाद मेरे गर्दन को जोर से दबा दिया। मैं उड़ नहीं पाया। उसके बाद मैं बजरंगबली का नाम लिया, तो उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया। ये क्या है गुरुजी? कृपया मार्गदर्शन दिखाइए। प्रणाम आपको। जब हम साधना करते हैं तो साधना करते वक्त जो है हमारे साथ बहुत सारी चीजें घटती हैं। उनमें से कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसी होती हैं जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल होती हैं। जैसे कि कुछ ऐसी बातों में ऐसा घटता है जिसे हम जो है स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये एक तरीके की प्रॉब्लम होती है और ये हो जाती है और फिर ठीक हो जाती है, स्लीप पैरालिसिस, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कोई आपकी छाती पे बैठ गया, किसी ने आपका गला दबा दिया है, और आप चाह कर भी आप जितना जोर की चिल्लाएं, आपके गले से आवाज नहीं निकलेगी। आप उंगली भी हिलाना चाहें तो उंगली भी नहीं हिलेगी। आप अगर अपनी आंखों की जो है आई बॉल को भी हिलाना चाहें तो आपकी आई बॉल भी नहीं हिलेगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी। उसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। मगर इसी बात को जो है बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे ऊपर भूत प्रेत आ गए और किसी भूत प्रेत ने हमें पकड़ लिया, ठीक। अब यहाँ दूसरी जगह हम आते हैं। दूसरी जगह क्या होता है, दूसरी जगह जो है जैसे आप बता रहे हैं, इस जगह क्या होता है, इस जगह जो है एक बातचीत चालू होती है कि आप कौन है, मैं आपकी आत्मा हूं, क्यों आप आ गए, ऐसी डिस्कशन चलती है। तो जब ये डिस्कशन चल रही होती है तो कोई सूक्ष्म शरीर जो है आपके पास आ जाता है और वो आपसे बात करने लगता है। और जैसे ही आप उसे रिप्लाई करते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टेड होते हैं तो ये फीलिंग्स आती है कि ये मेरे को एक्सेप्ट कर रहा है। और जब ये फीलिंग्स आती है कि मेरे को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो आपकी बॉडी के अंदर एंट्री करने की कोशिश करने लगता है। तो जब वो बॉडी के अंदर एंट्री करने की कोशिश करता है तो ऐसा ही लगता है कि मेरा किसी ने गला दबा दिया है, या ऐसा ही लगता है कि मेरी आंख बाहर की तरफ आ गई है, या ऐसा लगता है कि मेरी सांस एकदम से रुक गई है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये दोनों चीजें बहुत मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो अब यहां समझेंगे। पहली जो चीज है जहां मैं बता रहा हूं, तो वहां आप क्या कर सकते हैं, आप जब भी मेडिटेशन करें तो आप जो है शवासन में, है ना, शवासन का मतलब होता है सीधे लेटे, तो सीधे नहीं लेटे, राइट या लेफ्ट करवट करके ही लेटेंगे, ठीक है। सेकंड, अगर ये सूक्ष्म शरीर वाली घटना है तो वहां आप क्या कर सकते हैं, वहां आप अलर्ट रहें, आप कोई रिप्लाई नहीं करें, कोई भी रिप्लाई नहीं करें, क्योंकि आत्मा की आवाज होती ही नहीं है। पहली बात तो इसे समझ लें, ठीक है। और आपकी आत्मा और आप ही नहीं पहचान रहे, वो बात बिल्कुल फिजूल की है। तो वहां आप कोई रिप्लाई नहीं करें, कोई कुछ भी करता रहे, आप अपनी साधना में रहें। अगर आप सो रहे हैं और अगर आप साधक नहीं हैं, इसे भी समझ लें, जरूरी नहीं है कि सभी साधकों के लिए, आप साधक भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से उठेंगे और पानी चाय कॉफी जो पीना है वो पिएंगे, 15 मिनट इधर उधर टहलेंगे, तो 15 मिनट इधर उधर टहलने के बाद फिर आप सो जाएंगे। तो वो जो सूक्ष्म शरीर आपके पास आया था वो वापस कहीं और चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट आपके पास ही आया था, वो फिर कहीं और चला जाएगा। और अगर स्लीप पैरालिसिस वाली घटना घट रही है तो भी आप जो है 10-15 मिनट के लिए उठ जाएंगे, पानी पिएंगे, कॉफी पी लेंगे, या मुंह को धो लेंगे अच्छे तरीके से, अपने हाथ पांव धो लेंगे। अपने हिसाब से ये काम कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्ट लगेगा, फिर आप सो जाएंगे। तो ये दो घटनाएं होती हैं। अब जैसे आपने पूछा तो वो एक सूक्ष्म शरीर था, और जब आप उससे बात करने लगे तो बात करने की वजह से उसे ये फील हो गया कि आप जो है उसे प्रेम कर रहे हैं, या आप उसे परमिशन दे रहे हैं कि वो आपकी बॉडी के अंदर आ सकता है। तो फिर उसने वही करा, वो बॉडी के अंदर आने लगा। मगर जब आपने हनुमान का नाम लिया
तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर जागा और आप पूरी तरह से होश में आए, तो वो सूक्ष्म शरीर भाग गया ऐसा नहीं कह रहे। आपको लगा कि मैंने किसी देवता का नाम लिया तो सूक्ष्म शरीर भाग गया। आपने जब किसी देवता का नाम लिया और आप जब अपने कॉन्फिडेंस में आए, तो उस सूक्ष्म शरीर को यह पता लग गया, उस जहां मैं सूक्ष्म शरीर कह रहा हूं वहां आम भाषा में आप लोग उसे भूत और प्रेत कहते हैं। तो उस भूत प्रेत को जो है ये पता लग गया कि ये मेरे को परमिशन नहीं दे रहा अंदर आने की, तो फिर मेरे को अंदर आना भी नहीं है, और वो फिर कहीं और चला गया। तो जो आपके साथ घटा वो इस तरीके से घटा। मगर मैं दोबारा बता रहा हूं और सभी साधकों को बता रहा हूं, जब आप साधना शुरू करते हैं तो साधना शुरू करने के बाद एक प्रेत लोक होता है, एक वो स्थान होता है जहां सूक्ष्म शरीर घूमते रहते हैं, और उसी से आपको आगे जाना होता है। आप कोई भी साधना पद्धति लें, आप कोई भी साधना करें, तो इस रास्ते से ही आपको निकलना है। क्यों निकलना है उसे भी समझ लें। जब आप साधना कर रहे हैं और मोक्ष पाने की बात कर रहे हैं, तो आप मृत्यु से पार जाएंगे। तो मृत्यु के बाद का जो संसार है वो तो आप देखोगे ना, तभी तो उसके पार जाओगे। अगर वो देखोगे नहीं तो पार कैसे जाओगे? तो उस संसार से होते हुए ही आप जाओगे। अब वहां गुरु अगर आपके साथ जुड़ा है तो वो आपको आराम से वहां से ले जाएगा। अब जैसे ये साधक ने ये शून्य समाधि जो हम कर रहे हैं इस समय, शून्य समाधि से ये साधक ने प्रश्न पूछा। अगर यहाँ गुरु नहीं जुड़ा होता और ये इस तरीके से नहीं सारी चीजें घटित होती, तो वो सूक्ष्म शरीर अंदर जो है प्रवेश कर जाता, और वो प्रवेश करने के बाद जो है कोई कष्ट नहीं होता, वो थोड़ा आगे पता लगता कि क्या कष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखना होगा। और इसमें सबसे बड़ा काम क्या करना है, आपको कभी भी ऐसा लगे आप साधना कर रहे हैं तो आप साधना नहीं कर रहे, तो आप कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे, आपको कोई रिप्लाई नहीं करना। आप शांत बैठेंगे, बस शांत बैठेंगे, आपको कोई रिप्लाई नहीं करना है। आप अपनी साधना में होंगे। अगर आप सो रहे हैं तो आप उठेंगे, चाय कॉफी पियेंगे, 15 मिनट वॉक कर लेंगे, जो भी कंफर्ट हो, उसके बाद फिर आप सो जाएंगे। तो फिर ये चीज नहीं तंग करेगी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप इसके आगे भी जाना चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि नहीं तो परमानेंटली कुछ हाल होना चाहिए, कभी ये हमें टच ही ना करें, तो फिर वो तो गुरु दीक्षा तक बात पहुंच जाती, फिर आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। और गुरु दीक्षा लेने के बाद जो है फिर आप इन चीजों से जो है, ये चीजें बल्कि आपसे डरेंगी, आप नहीं डरेंगे, और ये चीजें आपके पास भी नहीं आएंगी। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।